उसमें सबसे पहले मीट का जो इस्तेमाल है, रेड मीट है, वो आपने बिल्कुल इसको छोड़ना है और आपने मीट में इस्तेमाल करना है। आप क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, नाम क्यों नहीं आ रहा ज़हन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं दी फार्म फिट। यूरिक एसिड, आज हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में। ये बेसिकली क्या बीमारी है, ये किस वजह से होती है और इससे बचने के लिए हमें कौन कौन सी नेचुरल रेमेडी करनी चाहिए और हमें कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, ये सारा कुछ आज इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत सा फ़ायदा होगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स मिल सकें। बेसिकली यूरिक एसिड है क्या? आम तौर पर हमारी जो बॉडी है वो यूरिक एसिड को किडनी और यूरिन के ज़रिए फ़िल्टर आउट करती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मकदार में प्यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, प्यूरिन कंज्यूम करते हैं। अब प्यूरिन है क्या? प्यूरिन वो है कि जो भी हम एक नेचुरल ग़िज़ा खाते हैं, हम कुछ भी खाना खाते हैं और खाने का जो हाज़मा का जो एक अमल होता है, जब खाना हज़म होता है, जो आपकी जो कुदरती तौर पे जो एक फ़ाज़िल मादे हैं, जो एक फ़ाज़िल खुराक है, उसमें से एक मिक़दार निकलती है जिसको हम प्यूरिन कहते हैं। अगर वो प्यूरिन की मिक़दार आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो वो यूरिक एसिड का अमल उसमें आपकी बॉडी में बन जाता है। अब ये प्यूरिन जो है वो कई हमारी खुराकें ऐसी हैं, कई किस्म की हमारी जो नेचुरल खुराक है उसमें वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें से रेड मीट्स है, जिसमें अंडे हैं और इसके अलावा आपकी कई बादी जो जिसको हम आइटम्स कहते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यूरिक एसिड के जो रीज़न्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके होने के कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहले है कि जी आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो बिल्कुल ही ऐसा हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं है, ठीक है। सेकेंडली आपका जो खुराक है, खुराक में आपका बहुत ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल है, ठीक है। रेड मीट में प्यूरिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी जो कई किस्म की दालें हैं, जिसमें चने की दाल है, जिसमें मसूर की दाल है, इसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपकी ऐसी सब्ज़ियां हैं जिसमें ज़िंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें पालक है, जिसमें आपकी साग है और इसके अलावा मेथी है। ये जो सब्ज़ियां हैं इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो है आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, वो सही तरह काम नहीं कर रही, ये भी एक वजह बन सकती है यूरिक एसिड की। इसके अलावा हमारी खुराक में से जो क्रिस्टल्स हैं वो मिड टो में जाके स्टोर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड का एक अमल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो अमूमन आपके जो टखने हैं, आपके जो पाँव हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। आपको टखनों में, आपके जोड़ों में जिसको हम कहते हैं वो दर्द होती है। आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन का जो अमल होता है, मोटापे का एक काफ़ी ज़्यादा अमल बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में। ट्रीटमेंट्स में जो सबसे पहले है वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो रीज़न्स हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, आप उसको छोड़ दें तो अल्टीमेटली आपका यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो मेडिसिन मैं आपको मना करूँगा कि मेडिसिन ना खाएं। सबसे पहले हम लोग अगर यूरिक एसिड का मसला होता है तो हम मेडिसिन में जो है सबसे पहले आते हैं, हम मेडिसिन शुरू कर देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप नेचुरल जो इसका तरीक़ेकार है आप उसमें आएँ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि रीज़न हैं इसके होने के, क्यों ना हम उसको छोड़ दें तो हमारा अल्टीमेटली यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मेडिसिन से आप परहेज़ करें। दूसरे नंबर पे इसका जो ट्रीटमेंट है वो रेड मीट का जो इस्तेमाल है, आप रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। आप छोटा गोश्त हो गया, आप बड़ा गोश्त हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, इसके अलावा चिकन हो गया, ये जो इसका इस्तेमाल है ये आप इसको छोड़ें। इसके अलावा मछली आप ले सकते हैं, वो आपके लिए सेफ़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, कई वीडियो में मैं बार बार एक बात करता हूँ कि एक्सरसाइज़ को अपनी लाइफ में लाजमी लेके आएँ। तो एक्सरसाइज़ जब करेंगे तो आपका जो बॉडी है वो कई बीमारियों से आपको छुटकारा हासिल होगा। उसमें जो मेजर बीमारी है वो यूरिक एसिड भी है। तो आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आएँ। कोई एक्टिविटी आप लाजमी रखें ताकि आपका जिस्म एक्टिव हो और बीमारियों से बच सके। हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं या हम वेट लॉस में जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात करें तो प्रोटीन जो है हम एक्सेस इसका यूज़ कर लेते हैं।
मैंने कई जिम में, मैंने फ़िटनेस सेंटर में कई लड़के देखे हैं जो प्रोटीन का बेतहा इस्तेमाल करते हैं कि प्रोटीन हमें फ़ायदा देगी। तो ऐसा नहीं है, प्रोटीन जब भी आपने इस्तेमाल करनी है तो आपने हमेशा कैलकुलेट करके इस्तेमाल करनी है। अपनी कैलोरीज़ के मुताबिक आपने, आपकी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने प्रोटीन लेनी है, तो आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो आपको जो है यूरिक एसिड का मसला भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रोटीन का जो इस्तेमाल है वो आपने कैलकुलेट करके करना है। मैं कम नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कम कर दें, लेकिन कैलकुलेट करके करेंगे तो वो कंज्यूम भी होगी, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगी। इसके अलावा जो इसकी नेचुरल रेमेडी है वो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। पानी जो है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी यूरिक एसिड का मसला काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आपकी किडनी का मसला भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और आपका जो वेट लॉस है उसमें भी अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करें तो वो वेट लॉस आपका रुक जाता है। तो पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा करने से भी आपका यूरिक एसिड कम हो जाता है, काफ़ी हद तक हल हो जाता है। तकरीबन 4 से 5 लीटर आपने दिन में पानी को लाज़मी इंटेक करना है, पानी लाज़मी पीना है, और उससे आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो भी इंशाल्लाह ताला कम हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो 7 और 7 से नीचे जो है इसकी वैल्यू बिल्कुल ठीक कंज्यूम की जाती है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड आपका ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटी सी वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक अच्छी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।